इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन एंसेस्टर जूफेन से बोलते हैं, जब मेरी गोल्डन फ्लेम इस बच्ची की बॉडी के अंदर जाएगा तब ये सिर्फ इसकी बॉडी को नहीं बनाएगा बल्कि इसके माइंड को और भी ज़्यादा फर्दर ओपन कर देगा और तब जाकर ये एक रियल सेक्रेड बीस्ट के पाथ पर जाकर चलेगी। तो जूफेन उनसे पूछता है क्या और भी फर्दर माइंड ओपन कर देगा। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं हाँ, जो फायर होता है वो लाइफ और नॉलेज का सोर्स होता है और कुनपेंग का अजूरे फ्लेम सबसे पहले इस बच्ची के माइंड को ओपन कर दिया और फिर जाकर ये बात करना और कल्टीवेट करना ये दोनों सीख गई। और इसके साथ ही साथ कुनपेंग के अजूरे फ्लेम ने जो भी इस बच्ची के अंदर बाधाएं आएंगी जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्गर होगी उसको भी ओवरकम कर दिया और मेरी गोल्डन फ्लेम इसको एक स्टेप और भी आगे ले जाती है। इसको एक रियल सेक्रेड बीस्ट की बॉडी मिलती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के कैपेबल रहेगी और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक ट्रू सेक्रेड बीस्ट कर सकता है। तो जूफेन उनसे पूछता है इसका मतलब ये है कि सारे स्पिरिचुअल बीस्ट एक सेक्रेड बीस्ट बन सकते हैं। तो ड्रैगन एंसेस्टर बोलते हैं ये बहुत ही मुश्किल है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये दुनिया तबाही से भर जाएगी और तुम्हें तो याद ही होगा कि इस दुनिया में नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स लिमिटेड हैं और तुम्हारी डॉटर इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसके पास कोर है जो कि हम लोगों के जैसे है, सेक्रेड बीस्ट के जैसे, और वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर से पैदा हुई है और वो पावर है बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग और ये पावर उसके अंदर से कोर से डेवलप हुई है। इसीलिए कुनपेंग ये अजूरे फ्लेम और मेरी गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम इसकी बॉडी को डेवलप करेंगे और इसके माइंड की स्पिरिचुअलिटी को भी। और अगर यहाँ पर कोई कॉमन बीस्ट होता तब वो हम दोनों में से किसी एक की ही फ्लेम ले पाता और अगर वो हम दोनों की फ्लेम को यूज करता तब उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता और वो तुरंत ही मर जाता। और उनकी बातें सुनकर जूफेन अपने मन में सोचता है इसीलिए जो कुनपेंग के पास 3 हेडेड रेवन था उसके पास भी एजूरे फ्लेम थी, लेकिन तभी वो कभी भी सेक्रेड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके कोर में 5 सेक्रेड बीस्ट में से किसी का भी पावर नहीं था। जूफेन ये सब सोच ही रहा था कि उसको कुछ रियलाइज होता है और वो ड्रैगन एंसेस्टर से खुश होते हुए पूछता है लेकिन मेरे बारे में क्या मेरे पास आपकी दोनों फ्लेम्स नहीं हैं। तो ड्रैगन एंसेस्टर भी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं तुम तो एक फ्रीक हो जिसको कि 9 सेरेनिटीज ने बनाया है। और वो अपने मन में सोचते हैं इस बच्चे की स्ट्रेंज कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे जैसे ओल्ड मैन को भी जलन हो रही है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से क्यूयर की बॉडी से और भी ढेर सारी गोल्डन फ्लेम्स निकलने लगती हैं और जूफेन भी उसके तरफ देखने लगता है, लेकिन वो फ्लेम धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है और वहाँ पर एक टोर्नेडो का रूप ले लेती है। और फिर कुनपेंग की अजूरे ब्लू फ्लेम और ड्रैगन एंसेस्टर की गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम क्यूयर की बॉडी में मिलने लगती हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करवाने में मदद करने लगती हैं और अब जाकर वो एक ट्रू संडरिंग थंडर फीनिक्स में इवॉल्व होगी। और जूफेन भी क्यूयर की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा था और ड्रैगन एंसेस्टर भी उसी की तरफ देख रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पर जोरदार फ्लेम निकलती है जिससे कि वहाँ पर रोशनी रोशनी हो जाता है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद क्यूयर उस फ्लेम में से आगे निकलती है जहाँ पर सबसे पहले उसका हाथ ट्रांसफॉर्म होता है और फिर उसका पैर और फिर हम उसकी पूरी बॉडी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची की लग रही थी, लेकिन इसमें पावर बहुत ही ज़्यादा है और ये बच्ची बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही है। और जूफेन भी उसी की तरफ देख रहा था और ड्रैगन एंसेस्टर खुश होते हुए बोलते हैं फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ट्रेनिंग के बाद ये नेक्स्ट संडरिंग थंडर फीनिक्स बन जाएगी और अगर हम किलिन के बेटे को मिला दें तब 5 सेक्रेड बीस्ट वो कंप्लीट हो जाएंगे और दोबारा से गैदर होंगे। और जूफेन क्यूयर को देखकर बोलता है कि क्या ये मेरी डॉटर है। तो क्यूयर बोलती है ऑफ कोर्स फादर और वो दौड़ते हुए वो जूफेन के गले लग जाती है और बोलती है मैं आपकी डॉटर हूँ और क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं। तो जूफेन बोलता है नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ और अगर मुझे चूज करना होगा तब थंडर स्काईलार्क ही अच्छा था। तो क्यूयर पूछती है लेकिन ऐसा क्यों है, मैंने तो अब ह्यूमन फॉर्म ले लिया है तो मैं आपकी अब सच में डॉटर हुई। तो जूफेन हंसते हुए बोलता है तुम नहीं समझोगी, जिस रूप में इस समय तुम हो इसका मतलब यह है कि तुम सेक्रेड बीस्ट बन चुकी हो और अब संडरिंग थंडर फीनिक्स के अगले जनरेशन में पहुंच चुकी हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम हेवनली सोरन की अगली टारगेट बनोगी और अब से तुम एक ऐसे पाथ पर चलोगी जो कि डिस्ट्रक्शन से भरा होगा। तो क्यूयर जूफेन से पूछते हैं फादर अगर आप मुझे इवॉल्व नहीं करना चाहते थे तब आपने मुझे इसमें ट्रांसफॉर्म ही क्यों किया।
तो जूफेन बोलता है ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं डिसाइड कर सकता था। तो ड्रैगन एंसेस्टर भी बोलते हैं हाँ, अगर तुमने मना भी किया होता तब भी मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता। इस समय हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और जब 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट की पावर मिलेगी तभी जाकर ग्रेटेस्ट पावर बनेगी, और अकेले ही हम हेवनली सोरन के कोई भी मैच नहीं हैं। और अभी सेकंड जनरेशन को मेरे केयर में छोड़ दो और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मैं इसकी फुल पोटेंशियल को अनलीज कर सकूँ। और ड्रैगन सिस्टर की बात सुनकर क्यूयर जूफेन को और भी जोर से पकड़ लेती है और बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं फादर के साथ ही जाऊँगी। तो ड्रैगन सिस्टर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्ची कितनी अमेजिंग है, ये अभी भी एक ह्यूमन है और इसके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि ग्लोरियस थंडरिंग थंडर फिनिक्स की ट्रू पावर क्या है। तुम्हारा दिमाग इस समय शार्प होगा और बर्जर पर्पल लाइटनिंग के अंडरस्टैंडिंग्स को समझ सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी तब तुम थंडरिंग थंडर फिनिक्स के ट्रू स्किल्स को सीख जाओगी और अपने तुम फादर के साथ बाद में भी घर जा सकती हो, लेकिन इस समय तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। और जूफेन भी क्यूयर को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम सेक्रेड बीस्ट बन चुकी हो। इसका मतलब ये है कि तुम अब तूफान में इंटर कर चुकी हो और तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है कि तुम स्ट्रॉन्गर बनो। और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ, इसीलिए ड्रैगन एंसेस्टर के पास रहना ही बेटर रहेगा। और ड्रैगन एंसेस्टर इस बैरियर को खोल दो और मुझे बाहर जाने दो। लेकिन अभी भी क्यूयर पीछे से जूफेन को बुला रही थी, फादर फादर। और जूफेन को कोई भी दया न दिखाते हुए देखकर ड्रैगन एंसेस्टर भी बोलते हैं बच्चे, तुम मैन ऑफ एम्बिशन हो और तुम्हें पता है कि किस समय तुम्हें हिचकिचाना चाहिए और किस समय नहीं। और ड्रैगन एंसेस्टर फिर पोर्टल खोल देते हैं और जूफेन उसमें एंटर करने वाला था। और क्यूयर जूफेन से बोलती है फादर, जब से क्यूयर बॉर्न हुई है तब से उसने आपकी साइड कभी भी नहीं छोड़ी है, मुझे अकेला मत छोड़िए। लेकिन जूफेन भी ऐसा करना नहीं चाहता था और वो अपनी आंखें खोलकर फिर आगे जाने लगता है और बोलता है मैं किसी को भी नहीं बचा सकता हूँ, ना ही मुझे कोई बचा सकता है, और मैं यही बेस्ट चीज़ कर सकता हूँ कि जिनकी भी मैं परवाह करता हूँ वो मेरे पास ना रहें और इन सभी मामलों में ना आए, और जो भी मेरे आसपास पावर है वो सारी पावर मुझे चाहिए, द पावर ऑफ 5 सेक्रेड बीस्ट। और जो भी मेरे साथ फेट शेयर करते हैं मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा और तब जाकर मैं अकेले ही फाइट करूँगा। और क्यूयर पीछे से बोलती रह जाती है फादर फादर, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन फिर बैरियर धीरे धीरे बंद होने लगता है और क्यूयर बस पीछे ही छूट जाती है। और जूफेन भी ऐसा करना नहीं चाहता है, लेकिन उसे करना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिसकी वो परवाह करता है वो ख़त्म हो। और यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।